हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप बेटर होंगे। फिर से एक नए डे के साथ एक नए टॉपिक एक नए एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज टॉपिक कवर करेंगे वो है कश्मीर। इससे पीछे हम लोग बहमनी राज के बारे में पढ़ रहे थे। बहमनी राज में मतलब एक दो थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। उसमें लास्ट में ये बचा हुआ है कि स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हुए वो कैसे, उसका मतलब वो कैसे बंटवारा हुआ या फिर कैसे बने, जिसके थ्रू कश्मीर आता है, जैनपुर आता है, मेवाड़ आता है, गुजरात आता है, उसके अंतर्गत ही आते हैं प्रांतीय स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के अंदर आते हैं। तो उस चीज़ को भी नहीं पढ़े हैं कि कैसे इसका निर्माण हुआ है। खाली हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जब प्रांतीय राज्य बने कौन कौन बने उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में जब होगा तो लास्ट में उसको पढ़ लेंगे। कारण क्या है कि जब इसको पढ़ के उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो बहमनी राज का वीडियो हो चुका है कंप्लीट, मतलब 2 वीडियो 3 वीडियो उसको कंप्लीट कर चुके हैं। एक वीडियो मात्र बचा हुआ है जिसको हम लास्ट में कंप्लीट करेंगे। विजयनगर का कंप्लीट हो चुका है और उससे पीछे जितने भी था तुगलक वंश, फिरोज वंश, लोधी वंश, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो 5 वंश थे उसमें अंदर बहुत सारे सुल्तान हुए, सबके अलग अलग वीडियो करके हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कश्मीर का निर्माण कैसे हुआ था और इसका राजधानी जो श्रीनगर बना वो कैसे बना, और भी बहुत सारी इसमें चीज़ हमको पढ़ेंगे। और इतने लंबे समय तक आप मेरे चैनल पर टिके रहे इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कारण क्या है कि लगभग 14 से 13 डेज है, सो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। तो मुझे माफ़ करना, इसके लिए कुछ कारण से मुझे वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आप कैसे ज़रूर बताना। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलते हैं, देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए, कश्मीर। इससे पीछे हम लोग पढ़ रहे थे बहमनी राज के बारे में, तो उसमें हम लोग ये वहाँ पे बताना मैं भूल गया था कि प्रांतीय राज, ठीक है, स्वतंत्र प्रांतीय राज का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था। अब किसके शासन काल में सब काम हुआ उसको हम लास्ट वाला वीडियो में पढ़ लेंगे। तभी चलते हैं कश्मीर पर फोकस करते हैं। इससे पीछे जैनपुर है, जैनपुर को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि कश्मीर जो है सो 1301 ईस्वी का निर्माण हुआ है, जबकि जैनपुर का बाद में हुआ है, तो उसको बाद में ही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मतलब आज 2001 है, 2002 के बाद में पढ़ेंगे, 2003 के उसके बाद में पढ़ेंगे, इस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। सुहादेव जो नामक एक हिंदू थे जो कि कश्मीर का निर्माण किए, ठीक है, स्थापना किए। और कश्मीर का जब निर्माण हुआ था तो उस समय जो है सो हिंदू राज वहाँ पे हुआ करता था। कश्मीर जो था एक हिंदू राज था, मतलब वहाँ पे जितने भी सुल्तान हुआ करते थे हिंदू से होते थे। ठीक है, बाद में जब इन्होंने सुहादेव जो है सो सुहादेव नामक हिंदू थे जो कि 1301 ईस्वी में इसका निर्माण कर रहे थे, कश्मीर का स्थापना हुई थी। और उस समय जो है सो 1301 से लेकर 38 ईस्वी तक जो है सो हिंदू राज का शासन रहा। उसके बाद जो है से मुस्लिम धर्म वहाँ पे आ गए हैं, तो समझिएगा। तो सुहादेव जो नामक जो व्यक्ति थे वो हिंदू धर्म से आते थे और हिंदू राज का स्थापना किए कश्मीर में, और 1301 ईस्वी में उन्होंने काम किया था। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चला, लेकिन 1339 ईस्वी के बाद हुआ, 1339 से 1340 ईस्वी के बीच में क्या हुआ कि वहाँ पे मुस्लिम धर्म आ गए, मुस्लिम धर्म के लोग आ गए और मुस्लिम वंश का वहाँ पे स्थापना हो गई। मुस्लिम धर्म की स्थापना जो हुई थी 1339 से लेकर 1340 ईस्वी के बीच में हुई थी। इससे पीछे हिंदू धर्म के राज था, वहाँ पे हिंदू धर्म शासन किया करते थे। जो मुस्लिम धर्म का स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सुमुद्दीन शाह मीर। ठीक है, कौन थे? सुमुद्दीन शाह मीर। अच्छा, ये सुमुद्दीन जो थे सुमसुद्दीन शाह मीर इस नाम से शासन किए थे, मतलब ये सुल्तान बने थे, लेकिन इनका एक और नाम था, उनका एक नाम था शाह मीर। ठीक है, शाहमीर नाम से इन्होंने आए थे और ये सुल्तान जब बने तो सुल्तान बने थे शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से, लेकिन वास्तव में इनका नाम क्या था? शाहमीर ही नाम था, जिस नाम से यहाँ पे आया। मुस्लिम धर्म का स्थापना इन्होंने करवाया, मुस्लिम वंश का, सॉरी धर्म नहीं, वंश का। जब यहाँ पे आया तो इन्होंने क्या किया कि इंद्रकोट को अपनी राजधानी बनाई। कहाँ पे? इंद्रकोट को, ध्यान रखिएगा इसको। इंद्रकोट और श्रीनगर अलग चीज़ है। श्रीनगर का एक और नाम है जो कि पुराने काल में जाना जाता था, आज हम लोग श्रीनगर के जानते हैं, लेकिन उसका एक और नाम है, उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी तुरंत। तो इन्होंने इंद्रकोट को अपनी राजधानी बनाई। जब अलाउद्दीन आया, अच्छा इसमें अलाउद्दीन अब कहाँ से आ गया? अलाउद्दीन हम लोग पढ़े थे उत्तर भारत में, जब दिल्ली सल्तनत थी, लोधी वंश था, उस समय अलाउद्दीन था, सॉरी खिलजी वंश था, अलाउद्दीन खिलजी उस समय थे। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे कैसे आ गए? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विजयनगर का जब निर्माण हुआ, जब उसका स्थापना हुआ, हरिहर और बोका 2 भाई मिलकर इसका जब निर्माण करा, तो उससे पहले उत्तर भारत में तुगलक वंश चल रही थी। फिरोज तुगलक का टाइम था, जिसके बाद जिस समय विजयनगर का स्थापना हुआ था, विजयनगर के बाद हुआ बहमनी राज का स्थापना। तो विजयनगर का स्थापना जब जिस समय था, विजयनगर में जब लोग शासन कर रहे थे, अच्छा विजयनगर में एक आध सुल्तान का मैं नाम बता दूं, जैसे कृष्णदेव राय हुए, ठीक है, उसमें बहुत सारे हुए, हरिहर हुए, बुक्का हुए, बहुत सारे उसमें सुल्तान भी हुए थे। मैं पिछला वीडियो में पढ़ चुके हम लोग, बहुत मतलब विजयनगर 3-4 वीडियो है, उसमें हम लोग 18 से डिटेल मतलब डीपली कवर कर चुके हैं। तो उससे पहले जो था उत्तर भारत में तुगलक वंश राज कर रही थी, जिसमें विजयनगर में इधर हरिहर बुक्का राज कर रहे थे, उसमें तुगलक वंश में फिरोज तुगलक साहब राज कर रहे थे।
तो उसके बाद उधर से तुगलक वंश चल रहा था, उसके बाद फिर आया दूसरा वंश आया। उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी आए थे। कब? जब कश्मीर में जब मुस्लिम वंश का जब स्थापना हुई थी और यहाँ पे जब राजधानी का चेंज किया गया, तब उस समय अलाउद्दीन खिलजी है सो उत्तर भारत में राज कर रहे थे। समझिएगा इस चीज़ को। अलाउद्दीन खिलजी क्या किए? हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पे आए तो इंद्रकोट को राजधानी का हटा दिया। बोले कि नहीं, इसका इंद्रकोट हम राजधानी नहीं रखने देंगे। तो इन्होंने कहाँ रखा? इन्होंने जो है सो हटाकर अलाउद्दीनपुर को रखा। अलाउद्दीनपुर क्या है? एक जगह का नाम है जिसको श्रीनगर के नाम से हम लोग जानते हैं। उसका पुराना नाम अलाउद्दीनपुर है, ध्यान रखिए चीज़ को। और उसको उस श्रीनगर को राजधानी रखने काम, राजधानी बनाने काम कौन काम किए थे? अलाउद्दीन खिलजी साहब किए हुए थे। ध्यान रखिए चीज़ को। सुल्तान सिकंदर शाह को एक बुत सिकन भी कहा गया। कारण क्या था कि सुल्तान जो थे, सुल्तान सिकंदर शाह, ये क्या करते थे कि जब 1301 से लेकर 1338 ईस्वी के बीच में जब हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ, अब पता ही है कि अगर हिंदू लोग वहाँ पे राज कर रहे हैं तो हिंदू सुल्तान अगर हैं तो वहाँ पे मंदिर बनाएंगे, अपना धर्म का मंदिर पक्का बनाएंगे। तो जब बनाए थे जब ये सिकंदर शाह, तो क्या किया कि जितने भी मूर्तियाँ थी हिंदू धर्म का और या फिर मंदिरें थी उसको तोड़ दिए। तोड़ करके वहाँ पे क्या किए? वहाँ पे नहीं बल्कि उसी पत्थर से या फिर उसी मूर्ति के मस्जिद का निर्माण करवा दिए थे। तो इस प्रकार से हरकत क्या करते थे, बहुत घटिया आदमी थे, भूखे थे मर के। सिकंदर शाह जो है जिसको क्या बोला गया, बहुत सिकन भी कहा गया। ये क्या करते थे कि मंदिर और मूर्ति को तोड़ करके है सो यूज लिया करते थे मस्जिद बनाने में। ठीक है। अच्छा, ये जो है सर रहे कब से कब तक? 89 से लेकर 1413 ईस्वी तक के बीच में इन्होंने सुल्तान रहे। कब रहे? 1389 से लेकर 1413 ईस्वी के बीच में इस वजह से सुल्तान रहे थे। फिर 1420 ईस्वी में लगभग कितना 7 साल के बाद जो है से हट जाते हैं ये, मतलब दूसरा सुल्तान आते हैं जिसका नाम था जैन उल आबदीन। ठीक है, भी एक मुस्लिम धर्म से आते थे। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग जब अकबर पढ़े थे, अकबर का वीडियो जो पढ़े थे, तो अकबर एक ऐसे योद्धा हुए, एक ऐसे सुल्तान हुए जो कि दोनों को, हिंदू धर्म को और मुस्लिम धर्म को बराबर लेके चले थे। दोनों को काफ़ी ज़्यादा छूट दिए थे। हिंदू धर्म को बोले थे कि आप हैं सो हिंदू मंदिर में जा सकते हैं। पहले तो मना कर दिया गया था, बाबर टाइम पे तो मना कर दिया गया था। तो अकबर जब आया था सारा चीज़ को तोड़ दिए थे, मतलब हिंदू और मुस्लिम को बराबर लेके चल रहे थे। उसी प्रकार से ये भी है, तो ये भी है सो धर्म को लेकर काफ़ी सहानुभूति रखे। ये जो है सो हिंदू धर्म के जो लोग होते थे उसको हिंदू मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने के फुल आज़ादी दे दी थे। तो इसीलिए ये जो है जैन उल आबदीन को जो है से कश्मीर का अकबर भी कहा गया इसी कारण से। और जैन उल आबदीन जो है सो 1420 ईस्वी में सियासत में जब बैठे तो इन्होंने कश्मीर का अकबर भी कहा क्या, ये जब है जैन उल आबदीन, ये जब आए तो हिंदू धर्म के जो लोग हुआ करते थे उसको काफ़ी ऊंचे पद पर इन्होंने मतलब विराजित कर दिया। जैसे कोई न्यायाधीश है, कोई मतलब न्याय करने वाला मंत्री है, या फिर कोई सेनापति है। इस प्रकार से जब पहले लोग क्या करते थे कि मुस्लिम धर्म से चुनते थे, लेकिन ये जब है आबदीन साहब जब आए तो इन्होंने हिंदू धर्म से भी लोगों को चुना और काफ़ी ऊंचे पद पे इनको रखे। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा गया। जैसे इन्होंने बहुत सारे काम भी किए, जो गौ वध हो गया था उस समय पहले के लोग जैसे गौ हत्या करके मांस वगैरह खाया करते थे, उसको इन्होंने रोक दिया, मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं करना है। जजिया कर था उसको हटा दिए। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटा दिए। इस प्रकार से इन्होंने 2-3 काम बहुत अच्छे काम किए थे। ठीक है, जिसके कारण से ये जो है कश्मीर का अकबर कहा गया, या फिर एक समझो तो हिंदू धर्म का मतलब आगे बढ़ाने को इन्होंने काम किया हुआ था। इसके शासन काल में अनेक हिंदुओं का ऊंचे पद प्राप्त हुए। इसके एक मैं बात बताता हूँ, इनमें एक श्री भट्ट, अब पक्का नाम से समझ में आ रहा होगा कि क्या थे, हिंदू थे। ठीक है, श्री भट्ट जो थे एक ऐसे व्यक्तित्व जो कि न्यायाधीश के साथ साथ न्याय मंत्री होने के साथ साथ जो है से ये दरबारी का चिकित्सक भी थे। एक ऐसे व्यक्ति जबकि मुस्लिम धर्म से आते थे। कौन ये जैन उल आबदीन जो थे वो मुस्लिम धर्म से थे। फिर भी इन्होंने श्री भट्ट को ऐसे एक ऐसा आदमी को चुना जो कि न्याय मंत्री थे और दरबारी चिकित्सक भी थे। ठीक है, जैन उल आबदीन को फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञात थे। उनको ऐसे 4-5 भाषा बहुत अच्छी तरीके से आती थी, जैसे फारसी हो गया, कश्मीरी हो गया, तिब्बती हो गया, संस्कृत हो गया। इस प्रकार से वो इन 4-5 लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इन्होंने क्या किया था, महाभारत और रंजतत्रन गिनी को भी फारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद करवाया था। महाभारत जैसे महाग्रंथ को भी इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने करे हैं नहीं, खुद से नहीं किए हैं, दूसरे से करवाए थे। एक बार मैं बताता हूँ कि जैना लंका क्या है, एक कृति है, एक आकृति, मतलब ये जो है सो उलर झील जो है वहाँ पे एक मतलब स्थापित है। उस समय का जैन
आब्दीन जो साहब उलजैन उल आब्दीन का समय का सबसे अच्छा मतलब सबसे एक्सीलेंट उत्कृति है वहाँ पे, मतलब सबसे अच्छा जो है सो कृति बनाया गया उस समय का सबसे अच्छा नमूना है। तो इस प्रकार से था। अगला वीडियो जो आएगा वो बंगाल पे आएगा, फिर मालवा पे आएगा, फिर गुजरात पे आएगा, मेवाड़ पे, बहुत सारे मतलब जो प्रांतीय राज हुए उन सब का बारी बारी वीडियो आएगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। और लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे प्रांतीय राज हुआ क्या है क्या। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बंगाल के वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।